हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पदार्थ के सामान्य गुण चैप्टर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उत्प्लावन बल कहलाता है। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं तो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। इसका सही आंसर बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट, ऊपरी प्रणोद और भार में प्रयुक्त होते हैं तो इसमें खाली स्थान को भरना है। इसका सही आंसर बी होगा। विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो बायंट फोर्स कहते हैं। इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम उत्क्षेप बल है। इसका सही आंसर बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या होगा? तो वस्तु के भार से कम होगा। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो उत्क्षेप बल कहलाता है। इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। इसका सही आंसर बी होगा। सापेक्ष घनत्व ... के बराबर है तो सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व या पानी का घनत्व के बराबर है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें सी कथन गलत है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, वस्तु नहीं तैरती है। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया गया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? तो वस्तु के भार के बराबर होगा। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, CGS प्रणाली में विकृति की इकाई है तो इनमें कोई इकाई नहीं है। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो कोशिका कैपिलरी क्रिया द्वारा सोखता है। इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? तो जल की पृष्ठीय त्वरण के कारण गोलाकार होती है। इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट, उत्प्लावक का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर वस्तुएं पानी में तैरती है। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, बिना भंजन यानी कि ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है तो सुघट्यपन कहलाती है। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थपन गुणांक कितना है? तो 1.0 है। इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर बी होगा, घनत्व। नेक्स्ट, उत्प्लावन बल का परिणाम द्रव का घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर बी होगा, परिणाम। परिणाम द्रव का घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, दाब को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दाब को प्रणोद थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है?
तो घनत्व द्रव्यमान बाय आयतन का अनुपात है, इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, दबाव को किससे मापा जाता है? तो दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दबाव होगा अधिक, तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका घनत्व जल से अधिक होता है? तो लोहे के कील की घनत्व जल की घनत्व से अधिक होता है, तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दाब को परनोद प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा परिभाषित किया जाता है, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, ठोस को पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? तो परिवर्तित नहीं होता है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सदस्य गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? तो बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दाब कहा जाता है, इसका सही आंसर सी। नेक्स्ट, दाब बराबर क्या होगा? तो दाब बराबर उत्क्षेप बाई क्षेत्रफल होगा, इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव घनत्व के अनुपातिक होता है, तो इसका सही आंसर ए होगा, घनत्व। नेक्स्ट, पानी का घनत्व क्या है? तो पानी का घनत्व 1000 किलो घन मीटर होता है, इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरते हैं, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? तो पदार्थ का घनत्व या पानी का घनत्व, तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा गैस में होता है, तो इसका राइट आंसर ए गैस होगा। नेक्स्ट, वह स्थिति जिसमें अनिवार्य आकर्षण अत्यधिक होती है, तो इसका सही आंसर ए होगा, ठोस। नेक्स्ट, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो मास प्रति यूनिट वॉल्यूम घनत्व है, इसका राइट आंसर सी होगा। तो आज का प्रश्न समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में।